नाज़रीन, ईरान पर अमरीकी और इजरायली हमलों को 6 माह होने को आए, लेकिन पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें बदस्तूर जारी। और पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान का एक रोजा दौरा मुकम्मल कर लिया। ISPR के मुताबिक ये दौरा पाकिस्तान की उन कोशिशों का हिस्सा है जिनका मकसद खित्ते में पायदार अमन के लिए रास्ता तलाश करना है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेशकियान, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रहबर आला के नुमाइंदे मोहसिन रजाई, पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक्ची और वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकातें की। इन मुलाकातों में अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी में मजीद इजाफे को रोकने, आबनाए हरमुज को दोबारा खोलने और तनाज़े के जल्द खात्मे के लिए मुमकिन इकदाम पर गुफ्तगू हुई। इसके अलावा पाकिस्तान और ईरान के दो तरफा ताल्लुकात, सरहदी ताउन, इलाकाई अमन इस्तेहकाम और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर बात हुई। ईरानी सदर मसूद पेशकियान ने अमरीकी हुकूमत पर जोर दिया कि वह ईरान के बारे में अपना लहजा और नुक्ता नजर तब्दील करे। उनके मुताबिक दबाव, जबरदस्ती और धौंस की पॉलिसी मसाइल हल करने की बजाय मजीद पेचीदगियां पैदा करेगी। उन्होंने यह भी वाज़ेह किया कि अमरीका को इस्लामाबाद में तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्त के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना होंगी। ईरानी सदर ने ईरान और अमरीका के दरमियान सालसी में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हुए इस्लामाबाद का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दोनों ममालिक के दरमियान जारी ताउन मुफाहमती याददाश्त के अहदाफ के हुसूल में मदद देगा। ये याददाश्त जून में पाकिस्तान की सालसी में ईरान और अमरीका के दरमियान तय पाई थी। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और मोहसिन रजाई ने फील्ड मार्शल से अपनी मुलाकातों में अमरीका पर मुफाहमती याददाश्त में किए गए वादों की पासदारी न करने का इल्जाम आयद किया। बाकिर कालिबाफ का कहना था कि अमरीका माजी में बार बार अपने वादों से पीछे हट चुका है और इस रवैये ने खित्ते में इस्तेहकाम कायम करने की राह में रुकावट पैदा की है, जिसके बायस ईरान का अमरीका पर एतमाद भी कमजोर हुआ। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी सदर मसूद पेशकियान की मुलाकात को इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज करार दिया। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की बहाली के लिए दोनों जानिब से दरकार इकदाम पर भी तबादला ख्याल हुआ, जो तनाज़े के जामे हल की जाने पेशरफ्त का बायस बन सकते हैं। मोहसिन नकवी के मुताबिक ईरानी सदर ने अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ और खदशात वाज़े तौर पर पाकिस्तान के सामने रखे, जबकि मुतल्लिका उमूर पर तामीरी और मुफीद गुफ्तगू हुई। उनका कहना था कि मुलाकात के दौरान अहम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान की हालिया सिफारती सरगर्मियों के पस मंजर में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान गुज़श्ता हफ्ते होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू भी अहम है। एक रिपोर्ट यह बताती है कि यह राबिता सदर ट्रंप की जानिब से किया गया और अमरीका ने पाकिस्तान से ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर लाने में मदद की दरखास्त की। पाकिस्तान के लिए इन सिफारती कोशिशों की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई कि ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी का असर पूरे खित्ते पे पड़ रहा है। आबनाए हरमुज की सूरत हाल, मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी और फौजी कार्रवाइयों के खदशात ने सिफारती हल की जरूरत बढ़ाई है। पाकिस्तान ने एक बार फिर यह वाज़ेह किया है कि वह खित्ते में इस्तेहकाम की बहाली के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। तेहरान में होने वाली मुलाकातों में यह बात सामने आई कि ईरान अमरीका के रवैये और मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद को बुनियादी मसला समझता है, जबकि पाकिस्तान दोनों फरीकों के दरमियान राबिते बरकरार रखने और मुज़ाकरात का रास्ता खोलने की कोशिश कर रहा है। और अब अहम सवाल ये कि आया ये सिफारती कोशिशें ईरान और अमरीका को दोबारा बातचीत की मेज पर लाने और कशीदगी कम करने में अमली पेशरफ्त का बायस बन सकेंगी। पाकिस्तान के मशरक़ वस्ता में बढ़ते हुए सिफारती किरदार पर खित्ते के ममालिक गहरी नजर रखे हुए हैं। इजरायली मीडिया में भी पाकिस्तान का खित्ते में बढ़ता हुआ असर और रसूख ज़ेर बहस है। अखबार यरूशलेम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान मुमकिना सालसी में अहम किरदार अदा कर सकता है और इस दौरान ईरान के खिलाफ अमरीकी दबाव अब सिर्फ पाबंदियों तक महदूद नहीं रहा। अमरीका ने मुआशी महाज पर भी ईरान के घेराव का ऐलान किया। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने नई पाबंदियों को तारीख की सबसे बड़ी मालियाती कार्रवाई और इक्तसादी डी-डे करार देते हुए कहा कि अमरीका ईरान के साथ तमाम मुआशी रवाबित खत्म करना चाहता है, जबकि वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने वाज़ेह किया कि मुआशी दबाव के बावजूद फौजी कार्रवाई का ऑप्शन खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ चीन ने खबरदार किया कि अमरीकी इकदाम से उसके मफादात मुतासिर हुए तो बीजिंग हर जरूरी इकदाम उठाएगा। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियों के दायरे में ईरान से जुड़े मालियाती नेटवर्क शामिल हैं। वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अमरीका ईरानी हुकूमत को सहारा देने वाले तमाम मुआशी रवाबित खत्म करना चाहता है और मुतल्लिका ममालिक को भी अब अपनी सरगर्मियों पर नजरसानी करना होगी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुकर्ररा हिदायत पर अमल न करने की सूरत में आलमी मालियाती निजाम तक रसाई महदूद भी की जा सकती है। और स्कॉट बेसेंट ने ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट का हवाला देते हुए कहा कि अमरीका अब ईरानी खतरे को काबू में रखने की बजाय उसे मुकम्मल तौर पर खत्म करना चाहता है और उनके मुताबिक ईरान के सामने दो रास्ते। सबसे पहला यह कि वह आलमी इक्तसादी तन्हाई को कबूल करे या मामूल के ताल्लुकात बहाल करके आलमी मईशत में दोबारा शामिल हो। अमरीका ने ईरान के डिजिटल असासों, टेक्नोलॉजी
सोने के जखायर, हवाबाजी और जहाजरानी के शोबों को हदफ बनाया और ईरान के तकरीबन 60 इदारों, अफराद और बहरी जहाजों पर पाबंदियां आयद कर दी गई, जबकि ईरान के साथ कारोबारी रवाबित खत्म करने के लिए मुख्तलिफ इदारों को मोहलत दी गई है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मोहलत खत्म होने के बाद ईरान के साथ कारोबारी जारी रखने वाले मुमालिक और इदारों के मालियाती इंतजामात जो है वो अमरीका तक महदूद हो जाएंगे और उनको खत्म भी किया जा सकता है और इनके साथ साथ दीगर पाबंदियों का भी सामना करना पड़ेगा। अमरीकी वज़ीर खजाना ने वाज़ेह किया कि अमरीका की सानवी पाबंदियों से कोई भी मुस्तस्ना नहीं होगा, जबकि अमरीकी वज़ारत खजाना, अमरीकी वज़ारत खारजा और अमरीकी वज़ारत दिफा की टीम्स मुख्तलिफ हुकूमतों से रवाबित करके मखसूस डेडलाइंस दे रही हैं। अमरीका ने अपनी जानिब से दिफाई महाज पर नाकामी के बाद तुरप का पत्ता खेला है, लेकिन चीन अमरीका की इन धमकियों पर खामोश नहीं रहा, जो ईरान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। चीनी वज़ारत खारजा के तर्जुमान लैन जियान ने कहा है कि बीजिंग गैर कानूनी और यकतरफा पाबंदियों की सख्ती से मुखालिफत करता है और अपने हुकूक व मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने ईरान के खिलाफ फौजी दबाव बरकरार रखने का इंदिया दिया। उन्होंने कहा कि ईरान मुआशी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसकी मईशत जवाल का शिकार है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने दावा किया कि अमरीकी फौज ने ईरान की अस्करी सलाहियतों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया, लेकिन ईरान अगर हद से आगे गया तो अमरीकी फौज से उलझने की कोशिश की तो अमरीका जरूरत के मुताबिक ताकत का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने यह दावा भी किया कि आबनाए हरमुज पर अमेरिका का कंट्रोल कायम है और उस रास्ते से तेल की तरसील दोबारा शुरू हो चुकी है। उन्होंने यह भी वाज़ेह किया कि ईरान पर मुआशी पाबंदियां आयद करने का मतलब हमले रोकना नहीं। ईरान ने अमरीकी धमकियों पर दो टोक मौक़िफ़ जाहिर किया है और ईरानी वज़ीर इक़्तिसादियात अली मदनीज़ादा ने कहा कि पाबंदियों का मुकाबला करने के लिए 2 साला मंसूबा तैयार है और यह अमरीका के लिए एक और नाकामी साबित होगा। ईरान ने खबरदार किया कि तनाज़ा जारी रहा तो ईरान खित्ते से तेल की तमाम बरामदात रोक सकता है। ईरानी हुकूमत ने जहाजरानी के शोबे को भी वार्निंग दी है कि स्टेट ऑफ हरमुज से गुजरने वाले बहरी जहाज उसकी इजाजत के बगैर सफर न करें। ईरान के पासदारान इनकलाब ने अमरीकी धमकियों पर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। तर्जुमान हुसैन मुहिब्बी ने कहा कि अगर ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला हुआ तो तेहरान अमरीकी तवानाई के अहम मराकज़ और दूसरे मफादात को निशाना बनाएगा। उनका कहना था कि आबनाए हरमुज को मुकम्मल तौर पर खोलने समेत अमरीका के तमाम मकासद नाकाम हो चुके हैं, जबकि ईरान की दिफाई सलाहियतें अब भी बरकरार है। इस दौरान अमरीका ने पासदारान इनकलाब के 5 सीनियर जनरल्स के बारे में मालूमात फराहम करने पर $1 करोड़ इनाम देने का ऐलान किया है। अमरीकी महकमा खारजा से वाबस्ता रिवॉर्ड फॉर जस्टिस के मुताबिक ये अफराद ऐसे यूनिट्स की कमान करते रहे हैं जिन्होंने अमरीकी एहलकारों को मुसल्लह हमलों और अहम तंसीबात को साइबर हमलों के जरिए निशाना बनाया। इस फहरिस्त में पासदारान इनकलाब के कमांडर अहमद वहीदी, खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेडक्वार्टर के कमांडर जनरल अली और साइबर शोबे के कमांडर हमीद रजा लश्करियान शामिल हैं। इस फहरिस्त में सईद आका जानी और मजीद खादमी के नाम भी शामिल हैं, लेकिन ये दोनों जनरल्स हालिया जंग के दौरान शहीद हो चुके हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यह दावा किया कि अमरीका ईरान समेत सबके खिलाफ जीत रहा है और ईरान इक्तसादी और अस्करी एतबार से जवाल के भंवर में फंस चुका है। उन्होंने डेमोक्रेट्स पे जाली सर्वे के जरिए रिपब्लिकन वोटर्स के हौसले पस्त करने का इल्जाम भी आयद किया। यूं ईरान और अमरीका के माबैन महाज सिर्फ मिसाइल्स और जंगी कार्रवाइयों तक महदूद नहीं है, बल्कि उसका रुख ईरानी मईशत की जानिब बढ़ रहा है और ईरान ने एक बार फिर यह वाज़ेह किया है कि ईरान पर अगर इक्तसादी दबाव जारी रहा तो वो खलीज फारिस से तेल की बरामद रोकने और आबनाए हरमुज में बहरी आमदोरफ्त पे सख्त पाबंदी आयद करेगा, जबकि अमरीका ईरान के तजारती शराकतदारों तक पाबंदियों का दायरा फैलाने की तैयारी कर रहा है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने खबरदार किया है कि मुआशी जंग जारी रही तो आबनाए हरमुज से तेल का एक कतरा भी गुजरने नहीं दिया जाएगा, जबकि खलीज फारिस से तेल की बरामद भी रोकी जा सकती है। ये धमकियां ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब एक ईरानी बहरी जहाज अमरीकी पाबंदियों और बहरी नाकाबंदी को अबूर करके ईरानी पानियों में दाखिल हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी महकमा खजाना की पाबंदियों का शिकार यह जहाज कामयाबी से ईरानी बंदरगाह पहुंचा, लेकिन आबनाए हरमुज में तजारती आमदोरफ्त नुमायां तौर पर कम हुई और गुज़श्ता 2 रोज में इस आबी गुजरगाह से सिर्फ 17 बहरी जहाज ही गुजर सके। ईरान की जानिब से इक्तसादी दबाव का जवाब देने के अलावा फौजी मज़ाहमत करने के ऐलानात भी सामने आ रहे हैं। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी का कहना है कि ईरान की मिसाइल तैयार करने की सलाहियत बरकरार है और पैदावार मुसलसल जारी है। उनके मुताबिक अमरीका अब ईरान पर इक्तसादी पाबंदियां आयद करने की जानिब बढ़ रहा है, क्योंकि ईरान की अस्करी ताकत और सलाहियतें वाज़ेह हो चुकी हैं। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी ने एक बार फिर खबरदार किया
कि जरूरत पड़ी तो जंग अगले 10 या 20 साल तक भी जारी रह सकती है, लेकिन दुश्मन को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इस कशीदगी का असर ईरानी मईशत पर भी नजर आ रहा है। ईरानी रियाल तारीखी गिरावट का शिकार हुआ और ओपन मार्केट में $1 की कीमत 20,20,000 रियाल यानी 2,02,000 तोमान तक पहुंच चुकी है, जबकि मरकजी बैंक की सरकारी शरह तकरीबन 15 लाख रियाल फी डॉलर थी। जंग के बाद चावल की कीमत तकरीबन 60%, गाय के गोश्त की कीमत तकरीबन 150% से ज्यादा बढ़ चुकी। अमरीकी दबाव का एक अहम पहलू चीन है, जो ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। गुज़श्ता साल चीन ने औसतन 14 लाख बैरल यौमिया ईरानी तेल दरामद किया, लेकिन अमरीकी दबाव और ईरानी बंदरगाहों और बहरी जहाजों के खिलाफ कार्रवाइयों के बायस अगस्त में दरामदात कम होकर 5,34,000 बैरल यौमिया रह गई। अमरीका अब ईरान से तजारत करने वाले ममालिक और इदारों पर भी सानवी पाबंदियों का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। चीन ने मशरक़ वस्ता के बहरान पर अपनी सिफारती तरजीहात वाज़े कर दी हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात में कहा कि बहरान की जड़ फलस्तीन का मसला है और अमन मुज़ाकरात बहाल करके आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम की तरफ बढ़ना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि मशरक़ वस्ता और खलीज फारिस नाजुक मोड़ पे हैं और तमाम फरीक मुज़ाकरात की तरफ वापस आए। इस दौरान ईरान के हिमायत याफ्ता हूतियों ने बहेरा हमर में सऊदी ऑयल टैंकर को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाने का दावा किया, जिससे जहाज में आग भड़क उठी। सऊदी शिपिंग कंपनी ने अपने ऑयल टैंकर पर हमले की तस्दीक की और कहा कि इस हमले में जहाज का तमाम अमला महफूज रहा। दूसरी तरफ वाशिंगटन में सदर डोनाल्ड ट्रंप के तकरीबन $400 मिलियन के व्हाइट हाउस बॉल रूम मंसूबे पर सवालात उठ रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि मंसूबा उनकी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, लेकिन साबिक अमरीकी हुकाम के मुताबिक व्हाइट हाउस में पहले ही एक महफूज जेर जमीन बंकर मौजूद है, जो 9/11 हमलों के बाद तैयार किया गया और जौहरी हमलों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया था। बॉल रूम ईस्ट विंग की जगह तामीर हो रहा है, लेकिन यह कानूनी तनाज़ात का शिकार हो चुका है और अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को ही बॉल रूम की आर्जी तामीर की इजाजत दी है। इस दौरान अब भी खत्ते में मक्का दिफाई मुआहिदे की बाज़गश सुनाई दे रही है। एक रिपोर्ट की बताती है कि ईरान भी दिफाई मुआहिदे में शामिल होने का ख्वाहिशमंद है, लेकिन वो बानी रुकन के तौर पे उस मुआहिदे का हिस्सा बनना चाहता है। ईरान ने अगरचे ये वाज़े किया कि उसे मक्का दिफाई मुआहिदे में शामिल होने की बाज़ाब्ता दावत नहीं मिली, लेकिन अगर उसे शामिल किया गया तो वो आम रुकन नहीं बल्कि शरीक बानी रुकन की हैसियत से शामिल होना चाहता है। यूं अब ये सवाल पैदा हुआ कि क्या सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ईरान की ये शर्त कबूल करेंगे या नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान को मक्का मुआहिदे में शमूलियत की कोई दावत मौसूल नहीं हुई, अलबत्ता मुज़ाकरात की तजावीज़ दी गई हैं, लेकिन एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि ईरान को दावत मिल चुकी है और तेहरान उस पर गौर कर रहा है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रजाई का यह बयान मानी खेज है कि ईरान सिर्फ उसी सूरत मक्का मुआहिदे का हिस्सा बनेगा जब उसे शरीक बानी तस्लीम किया जाएगा और दस्तावेजात की तैयारी में उसका किरदार होगा। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान और मिस्र को इस नौइयत के इलाकाई बंदोबस्त से बाहर नहीं रखा जा सकता, बल्कि दोनों की शमूलियत बानी मुमालिक की हैसियत से होनी चाहिए ताकि उनकी राय भी इस मुआहिदे में शामिल हो। ईरान की जानिब से ये एक बड़ा मुतालिबा इसलिए है कि शरीक बानी बनने की शर्त मुआहिदे के मौजूदा फ्रेमवर्क में बड़ी तब्दीली का बायस बन सकती है। ईरान ने इससे पहले भी मक्का दिफाई मुआहिदे में अपनी मुमकिना शमूलियत के इम्कान को रद्द नहीं किया। मोहसिन रजाई के बयान से तासुर मिलता है कि ईरान सिर्फ मुआहिदे का हिस्सा ही नहीं बनना चाहता, बल्कि अमेरिका के हवाले से इस मुआहिदे की समत भी तब्दील करना चाहता है, जिसके बायस ये मुआहिदा अमेरिका के खिलाफ दिखाई दे सकता है। यूं मुआहिदे की दस्तावेज में ऐसी कोई भी तब्दीली पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि तीनों ये वाजे कर चुके कि यह दिफाई मुआहिदा किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं है। यूं खित्ता इस वक्त बड़ी तब्दीलियों से गुजर रहा है। अमेरिका अब ईरान को मुआशी तन्हाई की तरफ धकेलने के लिए आलमी मालियाती निजाम इस्तेमाल कर रहा है, जबकि ईरान मुआशी दबाव का मुकाबला करने, तेल को दबाव के तौर पर इस्तेमाल करने और अपनी फौजी सलाहियत बरकरार रखने का दावा कर रहा है। और चीन ये वाजे कर चुका है कि उसके मफादात मुतासिर हुए तो वो खामोश नहीं रहेगा और इस कश्मकश में सबसे हसास मकाम आबनाए हरमुज और बहेरा अहमर है, जहां कोई भी नई फौजी कार्रवाई आलमी तवानाई की फराहमी मुतासिर करेगी। यूं ईरान पर अमरीकी दबाव अब सिर्फ दो तरफा मसला नहीं, बल्कि इलाकाई सलामती के अलावा आलमी मईशत के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान